यूएफसी फाइट फैंस गाइस, ये क्या बोल दिया जीन सिल्वा ने। ओ बॉय भाई, खतरनाक अनाउंसमेंट कर दिया भाई, इतना स्टेटमेंट सेट कर दिया जीन सिल्वा, जो काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे टू फाइट फॉर द चैंपियनशिप, टू फाइट अगेंस्ट द चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। जीन सिल्वा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि अगर वोल्कानोव्स्की मुझे बीट कर दे, मैं यूएफसी को छोड़ दूंगा। I will leave the UFC if Volkanovski defeats me, if he beats me in a title fight. Oh boy, क्या सच में ऐसा होगा? क्या सच में अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की बीट करता है जीन सिल्वा को, तो क्या वो यूएफसी को लीव करेगा? भाई बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से, मतलब कॉन्फिडेंट है या फिर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है जीन सिल्वा, आई डोंट नो। देखो, उनके लड़ने के तरीके में, उनके काबिलियत में कोई ज्यादा शक नहीं है कि बीट नहीं कर सकते हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को, बट एक्सपीरियंस खतरनाक है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का। वो बहुत ज्यादा टेक्निकल होकर फाइट करते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने उनको भाई थोड़ा सा फंसा लिया जस्ट लाइक इलिया टपोरिया, तो फिर यहाँ पर नॉकआउट भी कर सकते हैं। तो ये सब तो हम लोगों ने देख ही लिया है। सो अब यहाँ पे देखना होगा कि मेंटली कितना ज्यादा प्रिपेयर होंगे, कितना ज्यादा स्ट्रांग बन के आएंगे अगर कभी हमें जीन सिल्वा वर्सेस वोल्कानोव्स्की का फाइट देखने का मौका मिला तो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, कहीं ये उनके ऊपर में ज्यादा प्रेशर ना लेके आ जाए कि भाई अगर मैं हार गया तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे स्टेटमेंट्स तो काफी आते हैं, काफी चले भी जाते हैं। सो अब देखना होगा क्या होता है फ्यूचर में अगर जीन सिल्वा वर्सेस वोल्कानोव्स्की के बीच में होता है नेक्स्ट फाइट। ऑलराइट एफसी फाइट फैंस, वहीं अगर हम बात करें तो इजराइल अदेसानिया, द फॉर्मर मिडलवेट चैंपियन, द लास्ट स्टाइल बेंडर, बहुत ज्यादा करीब है अपने नेक्स्ट फाइट के अगेंस्ट जोए पाइफर। तो इस संडे हमें काफी ज्यादा खतरनाक फाइट देखने का मौका मिलेगा। बैक टू बैक लॉसेस के साथ आएंगे इजराइल अदेसानिया। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि इजराइल अदेसानिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। मिडिलवेट के इतने बड़े चैंपियन है, बहुत ज्यादा एक्टिव चैंपियन में से एक है। इजराइल अदेसानिया का कहना है कि क्या हाल हो गया है मिडिलवेट डिवीजन का। भाई मतलब यहाँ पे कोई बचा ही नहीं है, मिडिलवेट डिवीजन का टॉक्स खत्म ही हो रहा है। मतलब क्योंकि जो चैंपियन है वो इतना ज्यादा इनएक्टिव है। हमजा चिमाएव ये कह रहे हैं इजराइल अदेसानिया, क्योंकि इजराइल अदेसानिया ने अपने करियर में कितने सारे टाइटल फाइट्स किए, टाइटल डिफेंड किए भाई, लगभग 11 से ज्यादा यहाँ पे उन्होंने अपने टाइटल फाइट्स में, कितना लंबा उनका रेंज चला, 2019 से लेके कितना लंबा उन्होंने सफर यहाँ पे तय किया था। सो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि भाई अगर कोई सबसे ज्यादा मिडिलवेट में कोई एक्टिव चैंपियन था तो वो मैं ही था, लास्ट चैंपियन मैं ही था जो सबसे ज्यादा एक्टिव था। उसके बाद से मतलब मिडिलवेट डिवीजन का इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया है, इतना इनएक्टिविटी है, क्योंकि चैंपियन यहाँ पे कोई क्विक टर्न अराउंड, मतलब कहता ना भाई, क्विक टर्न अराउंड नहीं कर पाता है। लाइक इजराइल अदेसानिया, लाइक एलेक्स परेरा, जो चैंपियन है वो मतलब एक साल में 3-4 टाइटल फाइट्स कर लेते हैं। मेरा डुअलिश वाली चैंपियन को देखो, तो वैसा हमजा चिमाएव के केस में नहीं होता है, जिसके वजह से ना बहुत ज्यादा स्लो पेस में चल रहा है मिडिलवेट डिवीजन। लेकिन इजराइल अदेसानिया के सामने पे ऐसा नहीं था, बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा था, एक के बाद एक चैलेंजेस वो एक्सेप्ट करते थे, मिडिलवेट चैंपियनशिप को दांव पे लगाते थे, डिफेंड करते थे। तो वही कह रहा है कि भाई मैंने कभी भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया, इसीलिए फैंस भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। लेकिन अगर अब आप देखो तो मिडिलवेट डिवीजन ने कितना बड़ा चैंपियन को खो दिया है, कितना एक्टिव चैंपियन को खो दिया था। वेल दोस्तों, साथ ही साथ बात करें एलेक्स परेरा, जो बहुत बड़े राइवल अब बन चुके हैं, बहुत बड़े शुभचिंतक, वेल विशर। सो एलेक्स पोआटन परेरा यहाँ पे कर रहे हैं अपने इजराइल अदेसानिया दोस्त को मोटिवेट कि भाई जाओ, बिल्कुल फोकस्ड रहो, बिल्कुल फोकस्ड होकर फाइट करो और दुनिया को दिखा दो यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे दोनों राइवल जो काफी अच्छे अब घनिष्ठ मित्र बन चुके हैं, सोशल मीडिया पे काफी अच्छा एक दूसरे को वेल विशेस करते रहते हैं। तो अब यहाँ पे इजराइल अदेसानिया को मोटिवेशन का, वेल विशेस का, गुड लक का सबसे ज्यादा जरूरत है। और उस टाइम पे एलेक्स परेरा, जो उनकी इतने बड़े राइवल है, वो अगर उनका कहते हैं ना भाई, उनके पीठ पीछे थपथपाते हैं कि भाई जाके एकदम फतेह करो, चीर फाड़ दो और दिखा दो इजराइल अदेसानिया द लास्ट स्टाइल बेंडर अभी भी यूएफसी में जिंदा है। तो इससे बड़ा और क्या ही हो सकता है। सो उम्मीद करते हैं कि एलेक्स परेरा की ये शब्द और इजराइल अदेसानिया का वो जो फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन वाला जो स्पिरिट था, वो दोबारा लाए अपने नेक्स्ट फाइट में अगेंस्ट जोए पाइफर, जो काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है। सो होप करते हैं कि इजराइल अदेसानिया को मिले एक बहुत बड़ा जीत। ऑलराइट एफसी फाइट फैंस, बात करें अगर तो है मासविडाल चूज कर रहे हैं अपने फॉर्मर ओपोनेंट, जिन्होंने बहुत ब्रूटली नॉकआउट कर दिया था उनको। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमारू द नाइजीरियन नाइटमेयर उस्मान।
अभी भी दमखम रखते हैं टॉप से टॉप फाइटर को बीट करने का। सो हॉर्हे मास्विडल का कहना है कि मैं अगर किसी को चूज करूंगा टू बीट मखाचेव करंटली वेल्टरवेट डिवीजन में, तो वो एकमात्र द वन एंड ओनली द नाइजीरियन नाइटमेयर कमारू उस्मानी है, जो कड़ी से कड़ी टक्कर दे सकता है इस्लाम मखाचेव को। क्योंकि गाइस जिस तरीके का गेम जो इस्लाम मखाचेव लाते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया टक्कर का मैचअप हो सकता है कमारू उस्मान। कमारू उस्मान के पास वो सारे हथियार है, उनके आर्सेनल में वो सारे दाव पेच वो सब कुछ है जो इस्लाम मखाचेव को बहुत कड़ी का टक्कर दे सकता है। नो डाउट अभी भी उस्मान के अंदर में वो मतलब है एक भूख दोबारा चैंपियन बनने का, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो भाई वो हार, जैसे उन्होंने टाइटल गवाया तो बहुत मुश्किल दौर से गुजरे, और अब दोबारा ट्रैक पे आ चुके हैं। एंड देखना होगा कि फिर दोबारा सही ट्रैक पे जाके क्या वो बीट करके इस्लाम मखाचेव को क्या बन पाएंगे चैंपियन। लेकिन इसके लिए तो अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल डिसीजन अभी तक आया नहीं है कि क्या यहाँ पे कमारू उस्मानी होंगे नेक्स्ट फॉर द इस्लाम मखाचेव या फिर इयन गैरी होगा। तो आई डोंट नो अब क्या होगा, सो बस इंतजार करना पड़ेगा। बट मुझे भी सच में लगता है कि कमारू उस्मान के पास वो है, एक पोटेंशियल फाइटर है टू बीट टू डिफीट द करंट वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम मखाचेव। सो यूएफसी फाइट फैंस, क्या लगता है आपको, क्या कमारू उस्मान अगर फाइट करता है इस्लाम मखाचेव से, क्या वो उसको बीट कर सकता है? क्या अपने रेसलिंग का दमखम दिखा के वो इस्लाम मखाचेव के रेसलिंग को खत्म कर सकता है, उसको ग्राउंड में भी फिनिश करने का दमखम रख सकता है? वेल अब ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। आई डोंट नो यहाँ पे कोई सबमिशंस गेम या फिर नॉकआउट तो शायद हमें देखने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक प्योर रेसलिंग ग्राउंड गेम स्टैंड अप भी बीच बीच में देखने का मौका मिल सकता है। मतलब कंप्लीट एंटरटेनिंग तो लगेगा, क्योंकि दोनों ही रेसलर है, जब रेसलर टकराते हैं तो मजा आता है। लेकिन यहाँ पे ये उम्मीद मत करना कि कोई फिनिश होगा या फिर कोई सबमिट होगा। सो इतना मतलब अगर सरप्राइजिंगली कुछ हो गया तो अलग बात है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, डिसीजन तक ही जाएगा। सो उम्मीद करते हैं कि भाई कमारू उस्मान को मिले चांस। सो यूएफसी फाइट फैंस, ये थी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। आई होप आपको ये अपडेट्स काफी ज्यादा पसंद आए। कौन सा अपडेट आपको ज्यादा सरप्राइजिंग शॉकिंग लगा, कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे बिग अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आए। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लविंग। जय हिंद, जोया याकोम, जोय जुबिंदा।